तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बार फिर से प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम से एक और उपयोगी टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों आप सभी से 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपको समय दिया जाएगा मात्र 15 मिनट का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और आप चाहते कि हम बाद में टेस्ट को करें, तो इसकी पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, रोजाना हिंदी से एक उपयोगी टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। संज्ञा से आपके 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी की पूरी संज्ञा उसमें ख़त्म हो गई है। और सर्वनाम से दोस्तों एक टेस्ट हमने कल आपको करा दिया था, एक आज हो गया, तो दो टेस्ट में पूरा का पूरा सर्वनाम आपका ख़त्म हो गया। देखिए, संज्ञा की पहचान दोस्तों मैंने आपको कल बताई थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वहीं बात करें सर्वनाम की, तो दोस्तों सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम की पहचान भी आपकी हो गई। अब डिस्कस करते हैं आज के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला देखिएगा, मैंने कल 3 कुत्ते देखे। ये वाक्य अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में और आपसे कहेगी इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो कैसे बताएंगे? मैंने कल 3 कुत्ते देखे। ठीक दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपने लगाया है ए ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं और मैंने। ठीक है, मैं किस में आता है दोस्तों? उत्तम पुरुष में। और ये मैं की क्या है? कारक विभक्ति है। ठीक है, तो मैंने, याद हो गया। चलिए, इसका आंसर था ए। अब देखिएगा सवाल नंबर 2 और करिएगा जल्दी से आंसर। वह एक वीर पुरुष है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका, मैं आपको पहले ही बता दूं, 2 ऑप्शन आपके बन सकते हैं। मैंने कल 3 कुत्ते देखे। और देखिएगा यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन बनेंगे। कौन कौन से? एक तो पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल 3 कुत्ते देखे, ये बात निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो 2 बन जाएंगे, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह एक वीर पुरुष है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपसे पूछा वह एक वीर पुरुष है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके 2 सर्वनाम बनेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी दोस्तों वह की बात चल रही है। हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर किसके बारे में बात करें? किसी तीसरे के बारे में, यानी कि वह के बारे में। तो ये अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, अन्य पुरुष। और पूछा जाए, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक का भी कौन सा है? अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वह एक वीर पुरुष है, इसमें कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और दोस्तों अगर पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये बात निश्चय है कि वह एक वीर पुरुष है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये मेरी पुस्तक है। ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए दिया जा रहा है। देखिएगा, ये मेरी पुस्तक है दोस्तों, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि ए वाला नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट और सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला, कुछ दे दो मैं कौन सा सर्वनाम है? आपको करना कैसे ये टेस्ट? देखिएगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दिया, वीडियो को आपने रोक लिया, नोटबुक में अपना आंसर लिख लिया, फिर आपने देख लिया कि सही है गलत है। ठीक है, तो कुछ दे दो में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? कुछ दे दो, पता नहीं क्या मांग रहा है। ठीक है, जब पता ही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपने लगाया बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए रहेगा 5। वह कुछ बोल रहा है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा भाई, गलत बोल रहा, सही बोल रहा, उल्टा बोल रहा, सीधा बोल रहा, पता नहीं क्या बोल रहा। जब पता नहीं है तो कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपने लगाया है बी ऑप्शन को तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वह कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए आ गया है 6। कौन सा है? वह कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक और चीज़ यहाँ पर बन जाएगी दोस्तों, वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चनवाचक वर्ड कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्वेश्चनवाचक वर्ड बीच में आया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्नवाचक भी बन सकता है। ठीक है, प्रश्नवाचक ऑप्शन में आपका नहीं है, इसलिए कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर ऑप्शन में प्रश्नवाचक होता तो वो भी इसका एक्यूरेट आंसर होता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, बाहर कोई है मैं कौन सा सर्वनाम है? बाहर कोई है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सर्वनाम है। देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पता नहीं बाहर कौन है। ठीक है, पता नहीं कौन खड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब आपके लिए रहेगा 8। वे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 8, वे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है?
तो दोस्तों भाई मैदान में खेल रहे हैं, हम और आप मिलकर तीसरे की बात करें यार वो मैदान में खेल रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा अन्य पुरुष है, ठीक है, क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, तुमने कल 3 लीटर पानी पिया में कौन सा समास है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुमने कल 3 लीटर पानी पिया, देखिएगा दोस्तों, तुमने, मैंने किया, मैंने कहा तुमसे कि भाई तुमने कल 3 लीटर पानी पिया, तुम्हें, तुमने यानी कि कारक विभक्ति उसकी आ जाएगी तुम की। आप और तुम किस में आते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसका पार्ट है दोस्तों, पुरुषवाचक का। तो तुमने कल 3 लीटर पानी पिया में कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुष है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने कहा तुमसे, तुमने कल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसने कल मुझे मारा, ठीक है, इसने कल मुझे मारा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा भाई इसने कल मारा, तो चलिए, इसने कल मुझे मारा, मैंने आपसे कहा कि किसी तीसरे के बारे में, यार उसने मुझे मारा या फिर इसने मुझे मारा, तीसरे की तरफ उंगली उठाकर, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य वाला, ठीक है, यानी अन्य पुरुष। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 11, उसने कल मुझे खाना खिलाया, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। उसने कल मुझे खाना खिलाया, तो आपने कहा, ठीक है, मैंने कहा उसने कल मुझे खाना खिलाया, ठीक है, तो मैंने किससे कहा, आपसे। किसने, किसके लिए कहा, तीसरे के लिए। तो उसने कल मुझे खाना खिलाया, तो कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी अन्य वाला, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन 12 नंबर, उनका ध्यान रखना में कौन सा सर्वनाम है। उनका ध्यान रखना, हम और आप मिलकर कह रहे हैं यार उनका ध्यान रखना, पता नहीं वो कहाँ चले जाएं, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, पुरुषवाचक का भी अन्य वाला है, ठीक है, याद रखिएगा अन्य वाला है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, मैं स्वयं कर लूंगा, कौन सा सर्वनाम है। मैं स्वयं कर लूंगा, किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं स्वयं कर लूंगा, कौन सा सर्वनाम हो गया दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। ये निज यानी कि निजी, तो मैं स्वयं कर लूंगा, निज, निजी, तो स्वयं कर लूंगा में कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला देखिएगा 14 नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, चलिए, अगर आपने चुना है डी वाला ऑप्शन, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी का संबंध भैंस से जोड़ दिया, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15, जो बोएगा सो काटेगा में कौन सा सर्वनाम है। जो बोएगा सो काटेगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिएगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा जो बोएगा, यानी बोएगा का काटेगा से संबंध है, तो संबंधवाचक सर्वनाम अगर आपने लगाया डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा गया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तुम वही लड़के हो भाई जिसको कल पार्टी में पीटा गया था, ठीक है, यानी तुम्हारा संबंध पार्टी से जोड़ दिया और पीटने से और जोड़ दिया, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, तुमने कलम किसको दी में कौन सा सर्वनाम है। तुमने कलम किसको दी, 17 नंबर, ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कब, कौन, कहाँ, किसको, क्वेश्चनवाचक वर्ड बीच में इस्तेमाल हो गए हैं। तुमने कलम किसको दी। एक और चीज, अगर आप यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं मिलेगा तो ये अनिश्चयवाचक भी हो जाएगा, तुमने कलम किसको दी, तो दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तुमने कलम किसको दी, आपको पता ही नहीं किसको दी, यानी अनिश्चयवाचक हो गया। एक क्यू वर्ड यानी कि किसको बीच में आ गया, तो यानी प्रश्नवाचक भी ये हो गया, ठीक है, दोनों ही हो गए, तो एक ऑप्शन मिलेगा पर आपको परीक्षा में। अगला 18 नंबर, आपने क्या खाया था में कौन सा सर्वनाम है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चनवाचक वर्ड आ गया, तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके घर कौन आया है, देखिएगा आपके घर कौन आया है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चनवाचक वर्ड बीच में, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्नवाचक ऑप्शन में नहीं आया है तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक, क्योंकि पता ही नहीं आपके घर कौन आया, ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस ऐसे ही चलेंगे साथ साथ। वह कौन है में कौन सा सर्वनाम है, वह कौन है, ठीक है, पता नहीं है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले प्योरिटी, क्योंकि कौन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक। यदि प्रश्नवाचक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अनिश्चयवाचक, क्योंकि वह कौन है पता ही नहीं कौन है। नेक्स्ट 21, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, देखिए करनी का संबंध भरनी से, तो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम अगर आपने लगाया तो, ठीक है। 22 नंबर, तुम अपने आप करो में कौन सा सर्वनाम है। अपने आप करो भाई, तो अपने आप, खुद, तो कैसे, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन 23 नंबर, मैं कल स्वयं कोलकाता जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है। मैं स्वयं कोलकाता जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा, तो मेरा निजी मामला है, यानी कि सॉरी निजवाचक सर्वनाम अब की बार ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं यह कार्य स्वयं करूंगा में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, मैं यह कार्य स्वयं करूंगा,
स्वयं यानी कि अपने लिए बोला है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन लगाए तो ठीक है। नेक्स्ट, वह मेरा घर है, मैं कौन सा सर्वनाम है, वह मेरा घर है भाई, ठीक है। देखिए ये निश्चय बात है तो कौन सा हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वह मेरा घर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बाहर कोई है, मैं कौन सा सर्वनाम है भाई, बाहर कोई है, तो बाहर कोई है पता ही नहीं कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट वन, मतलब उसे, वह उसे कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो कुछ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि पता नहीं है कि क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, 28, वे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो हम और आप मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष। नेक्स्ट, मैंने कल 6 कुत्ते देखे, ठीक है, मैंने कल 6 कुत्ते देखे, में कौन सा सर्वनाम है, याद रखिएगा। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी मैंने यानी मैं की कारक विभक्ति आ गई, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, यह मेरा मोबाइल है, में कौन सा सर्वनाम है, यह मेरा मोबाइल है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि ये मतलब ये है मेरा मोबाइल है, ये बात पक्की है, निश्चित है। नेक्स्ट, उसे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कौन सा सर्वनाम है, देखिए पता नहीं है उसे क्या देना खाने के लिए, जब पता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32, यह मेरी कुर्सी है, में कौन सा सर्वनाम है, आपको वीडियो को रोक रोक कर आंसर करने हैं। तो यह मेरी कुर्सी है, में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, ये बात निश्चित है कि ये मेरी कुर्सी है, तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 33, बाहर कौन खड़ा है, में कौन सा सर्वनाम है, दो बनाएंगे यहाँ पर, बाहर कौन खड़ा है, एक तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको पता ही नहीं कौन खड़ा है, लेकिन कौन वर्ड आया तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी प्रश्नवाचक को, ठीक है। प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक, आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको वहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, उनका में कौन सा सर्वनाम है, उनका, ठीक है, मैंने और आपने मिलकर किसी उनके मतलब किसी और के बारे में बात की, उनके बारे में बात की, तो पुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 135 नंबर, उन्होंने में कौन सा सर्वनाम है, उन्होंने, मैंने और आपने मिलकर उन्होंने मतलब उनके बारे में बात किया, उन्होंने के बारे में बात की, तो कौन सा, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। 36 नंबर, जहाँ दया तहाँ धर्म, में कौन सा सर्वनाम है, जहाँ दया, दया का धर्म से क्या जोड़ दिया, संबंध, तो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक, अगर आपने लगाया डी ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट 37 नंबर, आप में कौन सा सर्वनाम है, देखिएगा मैंने आपसे बात की, तो आप क्या बन गए मेरा, माध्यम बन गए, यानी कि पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष है। तो आपका 37 क्वेश्चन का दोस्तों ये टेस्ट कंप्लीट हो गया, सर्वनाम भी आपका पूरा फिनिश हो गया। कल नया चैप्टर आपको मिलेगा, आपकी आंसर की नीचे दे रखी है, आप मिलाना चाहें तो 37 के 37 का टेस्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आंसर की बिल्कुल आपको दे रखी है। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।